सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस आ गई हूँ मैं आपके सामने अपना एक नया व्लॉग लेके। व्लॉग तो नहीं, सिर्फ कुछ बातें करना चाहती हूँ। और बातों में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी आज अचीव की है। सीरियसली मतलब इतनी खुश हूँ ना आज मैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ इस चीज़ को देख के, सोच के और करके भी, कि मतलब मैंने कर दिखाया है ना। चाहे जैसे भी, चाहे कम है अभी, लेकिन मैंने कर दिखाया है ना, अपने बलबूते पे करके दिखाया है। मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पे डिपेंड हुई हूँ एज अ वुमेन, है ना। और बहुत खुश हूँ आज। बताऊँगी मैं आपको आगे वीडियो में कि ऐसी क्या बात है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और लेकिन पहले मैं जानना चाहती हूँ आप सब कैसे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सब कैसे। और इतने सो गाइज़ मैं बोल रही थी कि ना, मतलब कॉल आ गया था बीच में, तो वो अटेंड करने लगी थी। मैं ये बोल रही थी कि मतलब अब कल से तो जैसे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, कल 1 तारीख है ना, 1 जुलाई है। सबकी जुलाई की मई जून की छुट्टियां ख़त्म हो गई होंगी, समर वेकेशन जिन्हें बोलते हैं। मेरी भी स्कूल की ख़त्म हो गई हैं। हालांकि मैं तो पूरा जुलाई गई हूँ, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है, क्योंकि समर कैंप था बच्चों का, और बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम पास हो जाए इसीलिए मैं चली गई, और तो कोई रीज़न नहीं था। बाकी आप सब वापस आ गए होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने बच्चे अपने अपने नाना नानी के घर गए हुए हैं ना, और आप सब वापस आ गए होंगे। अब फिर से वो रूटीन हो जाएगा, सब कुछ सेम। सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सबके लिए खाना बनाना, बच्चों के लिए लंच टिफ़िन सब कुछ पैक करना, पूरी फैमिली के लिए करना। लेकिन इस सब में हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम फीमेल्स अपने आप को भूल जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है। सो गाइज़ आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है मेरे लिए। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता होगा, लेकिन माँ के लिए, जितने भी माँ हैं इस दुनिया में, या जितने भी मैं बोलूँगी पेरेंट्स हैं इस दुनिया में, सबके लिए ये सब ना बहुत ज़्यादा ही इमोशनल मोमेंट होता है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, आज है 30 जून, और आज मतलब मेरा बेटा गुरु 3.5 साल का हो गया है। और अब मैंने उसका एडमिशन आज स्कूल में करा दिया है, प्री प्राइमरी स्कूल में कराया है फ़िलहाल, क्योंकि अभी वो 3.5 साल का है, तो उसका एडमिशन मैंने नर्सरी में करा दिया है आज। जी हाँ गाइज़, अब गुरु भी स्कूल जाएगा। और मतलब यही है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट इसलिए भी है क्योंकि एक तो मैंने अपने दम पे किया है जो किया है, मतलब मैंने किसी का सहारा नहीं लिया है, और यही सबसे मेरी पावर समझ लो। तो मतलब मैं आज जा रही थी स्कूल में, मैं एक क्लिप लगा दूँगी थोड़ी सी। मतलब मैं, मेरी मदर इन लॉ और गुरु, हम तीनों जा रहे थे एडमिशन कराने के लिए, और मेरा दिल ना धक 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 कर रहा था कि कल से गुरु स्कूल जाने लग जाएगा, है ना। और एकदम से उसके लिए सब कुछ कितना नया होगा, बच्चे नए होंगे, टीचर्स नए होंगे, माहौल नया होगा। बट देखो ये तो नेचुरल है ही, है ना, कि हमें एक ना एक दिन तो बच्चे को भेजना ही है। और चाहे वो आज है, चाहे वो कल है, चाहे वो 2 साल बाद है, हमने तो भेजना ही है। लेकिन एक ये हो जाता है थोड़ा सा एज के हिसाब से भी, क्योंकि अब सीबीएसई के नॉर्म्स, रूल्स, गाइडलाइन सब कुछ चेंज हो गया है। सो इस वजह से ही मैंने 3.5 साल का होते ही गुरु को अब मैंने स्कूल में करा दिया है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, गुरु के पापा के लिए, गुरु की दादी के लिए स्पेशली, क्योंकि वो ना, हम तो फिर भी इतना नहीं रहते, वो ज़्यादा रहती है उनके पास, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा ही टेंशन है उस चीज़ की, है ना। हो जाता है भाई, होता है। मैं बोल रही थी कि मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है गाइस, मतलब इतना इतना सपोर्टिव, मतलब मुझे नहीं लगता जो आपसे प्यार से बात कर रहा है, ये मेरी थिंकिंग अब हो गई है, पहले नहीं थी, पहले बच्चा दिमाग था, अब हो गई है। मुझे नहीं लगता अब आपसे कोई बात प्यार से कर रहा है या फिर तू मैं हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे सामने वाला हमसे कम प्यार करता है। भाई प्यार करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। मुझे अब पता चल रहा है, मुझे 4 साल हो गए हैं शादी के, मुझे 1.5 साल हो गया, मुझे महसूस होता है अपनी मदर इन लॉ का प्यार, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, है ना। तो बस ये है कि मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने, और मेरे खुद के पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, तो तहे दिल से शुक्रिया उन सबका।
आप देख सकते हो ये पीछे मेरे पड़ा हुआ है गुरु का सारा स्कूल से रिलेटेड सामान। बस यही है, एक मिनट, बस यही हो जाता है कि इतना सा था, बड़ा हो गया और अब स्कूल जाएगा। पता है बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल भी हो गई और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा पैदा सबके होते हैं, लेकिन मेरा जब पैदा हुआ था तो एक फाइटर की तरह निकल के आया था, एक जैसे सर्वाइवर होता है ना, वैसे। बहुत सबकी कहानियाँ होती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ मेरी है, सबकी होती है, सबकी कहानियों से हम इंस्पायर होते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरा गुरु फाइटर है, मेरा शेर बच्चा है। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ था तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको स्टोरी ज़रूर बताऊँगी। सो मतलब यही है, मतलब अपने हस्बैंड के ऐसे होता है ना, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। किसी भी पिलर को खड़े करने के लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मान लो मैं पिलर हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए वो सपोर्ट है। मतलब वो मुझे हमेशा ऐसे करके रखते हैं, तो कुछ भी कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो मतलब ये है कि हमने जो भी किया है ना, अपने बलबूते पे किया है, हमने किसी की कोई हेल्प नहीं ली। पहले तो मैं ये बात दिमाग से, कुछ लोगों के दिमाग में फितूर होता है, वो निकाल देती हूँ। और बस यही है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी गुरु की, एक नई जर्नी हमारी भी शुरू होगी। कुछ पहले तो सुबह जल्दी उठते ही थे, लेकिन अभी और जल्दी उठना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। खाना उसका गर्म, वैसे स्कूल ना घर के थोड़ा पास ही है, तो उसका खाना टिफ़िन बॉक्स तो मम्मी अपने आप कर देंगी, गरम गरम बना के दे आएंगी। लेकिन यही है, उसका फ्रूट बॉक्स, उसका जूस, उसका हैंकी, नैपकिन, ड्रेस, उसका ड्रेस वगैरह, उसका फ्रूट बॉक्स, उसके बैग पैक, नोटबुक्स, बुक्स, सब कुछ ये मैं ही करूँगी। क्योंकि मम्मी कितना करेंगी, मम्मी भी बहुत थक जाती है। भाई मैं अपनी मदर इन लॉ की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने बचपन से लेके अब तक ना मेरे बेटे को एक पौधे की तरह सींचा है, सीरियसली। मतलब मैं नहीं कर पाती। भाई देखो, अगर एक लेडी वर्किंग है तो वो अपने बच्चे पे, या तो अपने बच्चे पे ध्यान देगी या फिर अपने वर्क पे ध्यान देगी। लेकिन मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट मेरी मदर इन लॉ का है ना, कि मतलब उन्होंने, छोटा सा था, मैंने 6-7 महीने की थी का था गुरु जब मैंने ना जॉब करनी शुरू कर दी थी, ड्यू टू सम रीजंस। और इसी वजह से मैंने जॉब करनी शुरू करी। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला तू कर, मैं इसको अपने आप संभाल लूँगी, ये मेरा बच्चा है, इसको मैं अपने आप संभालूँगी। तो मैं बताती हूँ, उसको कुछ होता है ना तो मुझसे ज़्यादा वरिड वो हो जाती हैं, तो मतलब इतना लगाव है उनको उससे। तो बस यही है। देखो मुझे नहीं लगता कि मतलब सिर्फ सपोर्ट फाइनेंशियली होता है, हाँ होता है बहुत टाइम पे, लेकिन सिर्फ सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं होता है। आप अगर फाइनेंशियली मान लो किसी की हेल्प कर रहे हो तो, और मुंह से आप या फिर इमोशन सामने वाले की समझ नहीं रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उन पैसों की उस सामने वाले को कोई ज़रूरत भी है। लेकिन मेरे को सपोर्ट मोरली, इमोशनली, सारी चीज़ों से मेरे सपोर्ट में थे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे खुद के पेरेंट्स। बाकी तो मैं सब कुछ अपने आप कर दूँगी, मेरे को पैसे वैसे की टेंशन नहीं है, वो मैं मेहनत करके अपने आप कमा लूँगी। लेकिन जो इमोशनली सपोर्ट, मोरल सपोर्ट ही होता है ना, हाँ हम खड़े हैं तू कर, वो वाला सपोर्ट चाहिए होता है मुझे मोटिवेट करने के लिए खुद को। बाकी मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगी, पैसे की मुझे टेंशन नहीं है। पैसा तो यार मुझे पता है, मैं जितनी मेहनत करूँगी ना मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। मैं यहाँ पे जितने, अगर मान लो मैं एक ऐसा अमाउंट अभी अर्न कर रही हूँ जिससे मेरा घर चल रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पर्सनल खर्चे हमारे हो जाते हैं, मेरे बच्चे के खर्चे, मेरी मदर इन लॉ के, हमारे ये खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। और सो या दैट्स इट गाइस, मुझे आपसे यही बात करनी थी, आप सबको ये अपनी खुशी शेयर करनी थी। क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे ये मेरी फैमिली है ना, वहाँ पे आप सब बैठे हैं, आप सब मुझे देख रहे हैं, आप सब भी मेरी फैमिली है। और आप सबको पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है फ़िलहाल। और बस आप सबसे प्रे करती हूँ कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दीजिए, भगवान जी से मांगिए। और बनी रहिए मेरे व्लॉग में, मतलब देखते रहिए मेरे व्लॉग्स, और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाओ यार। सब्सक्राइबर्स नहीं ना लाइक करते हो यार,
सिर्फ देख के व्यू देख के चले जाते हो, ना लाइक करना होता है, ना शेयर करना होता है, ना सब्सक्राइब करना होता है। तो प्लीज़ कर दिया करो यार, कुछ नहीं जाता, थोड़ा बहुत किसी का घर चल जाएगा। मैं मेहनत कर ही रही हूँ, प्लीज़ मेरी मेहनत थोड़ी सफल आप ही करा सकते हो। और क्योंकि मेरे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरा इतना ध्यान तो रखेंगे।